इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी, जिनसे हम व्यक्तिगत परिचर्चा के तहत आज परिचर्चा करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये सफ़र कैसा रहा है आपका, और क्या कुछ इस सफ़र में उतार चढ़ाव आपको देखें। भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पर हर कार्यकर्ता का सम्मान रहता है। बचपन से हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार हमारा लंबे समय से संघ और जनसंघ और भाजपा से कार्य करता रहा है और पार्टी ने जिस समय हमको जिम्मेदारी दी, हमने उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम किया और संगठन के में पार्टी के नेतृत्व के साथ उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए बहुत अच्छा लगता है। और संगठन के सब जो भी जिम्मेदारी हमको मिली है, समय समय पर हमने उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सह कोषाध्यक्ष के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जिम्मेदारी दी है। मैं पूरे विश्वास के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहा हूं और भविष्य में जो भी पार्टी आगे जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करने का काम करूंगा और पार्टी के विश्वास पे निश्चित रूप से खरा उतरूंगा। सर, सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस जिम्मेदारी के तहत आपको किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत रहेगी और जो पदाधिकारी आपको निर्देश देंगे वो किन योजनाओं के तहत दिएंगे। पार्टी का पूरे प्रदेश में अपना हर जिले में संगठन है। जिले में हमारे पार्टी के कार्यालय नवनिर्मित हो रहे हैं, काफ़ी जिलों में हो चुके हैं। भविष्य में पूरा संगठन उन्हीं भवनों से, पार्टी का पूरा संचालन उन्हीं भवनों से हो रहा है और पार्टी कोषाध्यक्ष के रूप में सभी जिलों पे जो भी पार्टी के कार्य हैं संगठन को, उनको यहाँ से कोषाध्यक्ष को पार्टी के संगठन के कार्यों को संचालित करने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। सभी ट्रांसपेरेंट और पारदर्शिता से पार्टी में सभी काम हो, ये काम देखने का एक कोषाध्यक्ष का काम होता है और वो काम हम लोग कर रहे हैं। आपकी सर 3 पीढ़ियां जो हैं वो आरएसएस और भाजपा से जुड़कर जनता की सेवा कर रही हैं। अब आप खुद इसी विधा में उतर आए हैं, तो क्या कारण रहा है सर राजनीति में आने का? क्या सोच के आए हैं सर? हम लोग राजनीति के माध्यम से समाज में और जनता की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं और निरंतर एक जनता की सेवा करने का राजनीतिक एक अच्छा माध्यम है। राजनीति के द्वारा आप बृहद क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक और गांव, गरीब, किसान हर व्यक्ति तक पहुंच के सेवा का अवसर हमको मिलता है और उन अवसरों का लाभ उठाकर हम जनता के बीच में रहकर उनके बीच की समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। सर, आपने आरएसएस हो चाहे भाजपा हो, सभी लोगों का कार्यकाल देखा होगा। अगर व्यक्तिगत रूप से आपसे जाना जाए तो किस तरीके का कार्यकाल आपको, किनका कार्यकाल ज़्यादा पसंद आया है? भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बूथ अध्यक्ष भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में इस समय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी का मार्गदर्शन किया। नड्डा जी भी विभिन्न निचले स्तर के विभिन्न दायित्वों को निर्वाह करते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर सुशोभित हैं। प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी हों, माननीय सुनील बंसल जी संगठन महामंत्री हों, हमारा जो भी नेतृत्व रहा है वो निचले स्तर से संगठन के सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ता है और हमारी पार्टी में नेतृत्व निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का निरंतर काम करती है। सर, एक लंबा अरसा आपको राजनीति में हो गया है, तमाम पहलुओं पर आपने देखा होगा, समझा होगा। अब जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनको किस तरीके के काम करने होंगे, क्या कुछ उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ानी रहेगी? इस पे भी जो युवा आना चाह रहे हैं उनको सर कुछ अगर बताना चाहें आप तो।
युवाओं से मेरा एक ही कहना है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए पार्टी के साथ चलें, पार्टी के साथ काम करें और पार्टी की जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अपनी जनता के बीच में एक अच्छी छवि बनाएं, सामाजिक कार्य करें, पार्टी के माध्यम से सेवा के कार्यों में आगे बढ़ें और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य और समन्वय बनाने का काम करें। निश्चित रूप से पार्टी उनकी क्षमताओं को, कार्य क्षमताओं को समझेगी और समय आने पर उनके दायित्वों को बढ़ाने का और उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। सर, देखा गया है कि अब युवा भी जो है वो राजनीति में इंटरेस्ट दिखाने लग गए हैं, राजनीति में आना चाह रहे हैं। सभी अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो युवाओं को साधने में जुटी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कदम उठाएगी युवाओं को साधने के लिए, किस तरीके की योजनाएं लाएंगी और संगठन तौर पर क्या कुछ काम किए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं की शक्ति को पहचाना है, उनकी क्षमताओं की कद्र की है। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी युवा के अध्यक्ष रहे, फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आज गृह मंत्री हैं। जेपी नड्डा जी हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जो युवा मोर्चे के द्वारा आगे बढ़े हैं और आज राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो युवाओं की शक्ति को, उनकी क्षमताओं को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है और युवा इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों से आकर्षित होकर, उनमें विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। और आदरणीय मोदी जी ने जब से 2014 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और उनको संदेश दिया है कि देश के लिए आओ, काम करो, आगे बढ़ो। जो स्वामी विवेकानंद जी का नारा था, जागो, उठो और आगे बढ़ो। सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो युवाओं को साधने के लिए युवाओं के बीच जा रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की चुनौती को देखती है आगे आने वाले चुनाव में? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग भ्रमित हैं। युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है। बिना योजना के, बिना मुद्दों के युवा भ्रमित नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ का युवा बहुत समझदार है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखता है। उसे मालूम है भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के ऊपर विश्वास करती है और उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश का युवा आज संगठित होकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का काम कर रहा है। सर, एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर आंदोलन से पुराना नाता रहा है। कल्याण सिंह को राम मंदिर आंदोलन का महानायक कहते हैं। उनके निधन के बाद संगठन को किस तरीके की क्षति पहुंची है और व्यक्तिगत तौर पर आपको कितनी क्षति पहुंची है? निश्चित रूप से माननीय कल्याण सिंह जी हम सबके आदरणीय और वो राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक थे। उन्होंने अपनी सरकार राम जन्मभूमि के लिए न्यौछावर कर दी। राम भक्तों पर उन्होंने गोली नहीं चलाई। वो ऐसे राम भक्त थे जो राम की महिमा के आगे न्यौछावर थे। उन्होंने राम की महिमा को पहचाना और हर कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। ऐसा महानायक, ऐसा नेता हमको जल्दी नहीं मिलेगा, सदियों में मिलता है। आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूँगा, 2022 के चुनाव में चंद समय बचा हुआ है। संगठन के स्तर पर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है? क्या कुछ मुद्दे जनता से उठाना है? और जो सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है, उसको काटने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा? पार्टी संगठन भारतीय जनता पार्टी की, देश की सरकार मोदी जी नेतृत्व में
जो जनता के लिए काम कर रही है, देश में काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जन के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य के लिए हो, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए, सभी के लिए जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं उनके विकास के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं को नीचे ले जाकर हम लोग उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, हमें जनता का पूर्ण विश्वास मिलेगा और मोदी योगी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। हमारा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं माननीय स्वतंत्र देव जी और हम के संगठन के शिल्पकार माननीय सुनील बंसल जी, जिनका संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता हृदय से आदर करता, आभार करता है, उनकी कुशल संगठनात्मक रणनीति के द्वारा हम लोग उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीट जीतने का काम करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 300 350 से ज़्यादा सीट जीतकर एक बार फिर से सरकार बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता व कार्यकर्ता कह रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में जब चुनाव आएगा और चुनाव के बाद जब नतीजे घोषित होंगे तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है और आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक सरकार किसकी बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।